बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मोहम्मद अख्तर, फास्ट हील होम्योपैथिक क्लिनिक पैरागॉन सिटी बिलमुकाबल गेट नंबर 2 मेन वर्की रोड लाहौर की जानब से मैं आपके साथ मुखातब हूं। आज हम केस टेकिंग का पार्ट 3 पढ़ते हैं। शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इट हैज़ बीन एन ऑब्जर्वेशन दैट इमेच्योर पीपल्स recently graduated in homeopathic medical science have eager disposition to know the prescribed remedy. In this process, they fail to take notice of the nuance of the case taking, which in future can disappoint and demoralize them. On the contrary, if the aspire to be converted into master prescriber, he need to reviewer to the nature of case taking. He will have to record each detail of the case and its progress in follow up circumspectly and conscientiously. आप इसकी थोड़ी सी पहले डिक्शनरी समझते हैं, फिर इसका मीनिंग समझेंगे इंशाल्लाह। इट हैज़ बीन ऑब्जर्वेशन, मुशाहदे में, एक मुशाहदे में, डैट इमेच्योर नाबालग, बिल्कुल नया मुकम्मल नहीं, अभी अधूरा, पीपल शागिर्द, रिसेंटली हाल ही में, आजकल में, ग्रेजुएटेड पढ़े लिखे हैं या डिग्री ली है या नए बने हैं, इन होम्योपैथिक मेडिकल साइंस में, होम्योपैथिक मेडिकल साइंस में, हैव ईगर, बेचैन हो, मुश्ताक हो, डिस्पोजिशन, इस फितरत, टू नो द, जानने के लिए, प्रेस्क्राइबर, तजवीज़ करदा नुस्खा, रेमेडी, दवा या इलाज। इन दिस प्रोसेस, इस अमल में, दे वो फेल होते हैं, टू टेक नोटिस लेने के लिए या नोटिस लेने से, ऑफ द न्यूएंस, बारीकियाँ, ऑफ द केस टेकिंग की बारीकियाँ जानने के, जो बारीकियाँ हैं वो जानने में नाकाम हो जाते हैं, फेल हो जाते हैं इस अमल के दौरान, क्योंकि वो बेचैन होते हैं कि जल्दी से कोई ना कोई दवा तजवीज़ कर लें। विच इन फ्यूचर, मुस्तकिल में, कैन डिसपॉइंट, मायूसी होती है, नाउमीदी हो जाती है, एंड डिमोरलाइज, और बदनज़मी हो जाती है, दैम, उन्हें, ऑन द कंट्रेरी, इसके बरक्स, इफ़ ही एस्पायर्स, अगर उसकी ख्वाहिशात हैं, टू बी कन्वर्टेड, तब्दील करने में, इनटू मास्टर प्रेस्क्राइबर, एक अच्छा मास्टर प्रेस्क्राइबर बनने के लिए, ही नीड, उसे ज़रूरत है, टू रिव्यूअर, एहतराम करे, टू द नेक, खटखटाए, ऑफ केस टेकिंग को, यानी अगर उसको ये ख्वाहिश है इसके बरक्स के वो एक अच्छा या मास्टर प्रेस्क्राइबर बने, बहुत ही अच्छी, तो फिर उसको केस टेकिंग का एहतराम करना चाहिए, उसकी बहुत ज़्यादा गहराई से उसको देखना चाहिए। ही विल हैव टू रिकॉर्ड, कि वो रिकॉर्ड करे, ईच डिटेल, हर एक डिटेल, ऑफ द केस की, एंड इट्स प्रोग्रेस, और ये उसकी तरक्की है, इन फॉलो अप में, सर्कमस्पेक्टली, ख़ास तौर पर, एंड और कॉन्शियसली, ईमानदारी के साथ। ये एक मुशाहदा रहा है कि शागिर्दों की नादानियों का, होम्योपैथी के अंदर क्या है, ये एक मुशाहदा रहा है शागिर्दों की नादानियाँ, यानी कि नाबालग, उनकी कमज़ोरियाँ जो हैं शागिर्दों की, होम्योपैथी के जो नए डॉक्टर बनकर आते हैं उनके लिए है। होम्योपैथिक मेडिकल साइंस में हाल ही में ग्रेजुएशन हुआ, यानी होम्योपैथिक मेडिकल साइंस में उन्होंने बहुत ही अभी नया ही ग्रेजुएशन की है, डिग्री ली है, पास की है, तजवीज़ करदा तराक जानने के लिए बेचैन रवैया इख्तियार करते हैं। अब उनका जो रवैया, नई डिग्री ले ली, प्रैक्टिस के लिए बैठ गया, तो उनका रवैया बड़ा बेचैन होता है कि वो बड़ी जल्दी करते हैं, बहुत जल्दी में होते हैं, उनकी कोशिश है कि जल्दी से मेडिसिन जो है वो प्रेस्क्राइब की जाए, दवा प्रेस्क्राइब की जाए,
तो वो इसमें बेचैन होते हैं। इस अमल में वो केस की अहमियत का नोटिस लेने में नाकाम रहते हैं। ये जो बेचैनी है जल्दी से दवा को प्रेस्क्राइब करने की, इसकी वजह से वो केस का सही तरीके से नोटिस नहीं लेते, यानी सही तरीके से केस टेकिंग नहीं करते, और इस बेचैनी की वजह से जल्दी सी वजह से उनकी केस टेकिंग के अंदर नाकामियाँ होती हैं, खामियाँ होती हैं, जो मुस्तकिल में उनको मायूस और मायूसी का बायस बन सकते हैं। जो आने वाले वक्त में ये जो खामियां हैं हमेशा हमेशा के लिए उसका साथ निभाने वाली बन जाएगी। मुश्किल वो केस टेकिंग में नाकाम होगा, फिर उसको मायूसी होगी या वो मायूस हो जाएगा। इसके बरक्स अगर वो मास्टर प्रेस्क्राइबर में तब्दील होना चाहता है, इसके बरक्स यानी इसके उल्टा अगर वो कहता है कि मैं एक अच्छा या मास्टर बन जाऊं, एक स्पेशलिस्ट बन जाऊं, दवाई को प्रेस्क्राइब करने में बहुत ज़्यादा माहिर बन जाऊं, तो फिर उसे क्या करना है, तो उसे केस लेने की हिकमत अमली का एहतराम करने की ज़रूरत है। फिर उसे केस टेकिंग की जो हिकमत अमली है उसको अपनाना पड़ेगा, उसका एहतराम करना पड़ेगा, उसको अपने दिल के अंदर बिठाना पड़ेगा, फिर उस हिसाब से उसको केस टेकिंग करनी पड़ेगी। इस केस की हर तफसील उसकी पेश रफ्त में होने वाली पेश रफ्त का वक्तन फ़वक्तन और ईमानदारी से रिकॉर्ड करना होगा, यानी उसे केस टेकिंग के दौरान मुकम्मल तफसीलात लेनी होगी, फिर उसको ईमानदारी के साथ उसका एक रिकॉर्ड बनाना होगा, उसको नोट करना होगा। नोट करने के बाद फिर उसमें से जांच करनी होगी, पड़ताल करनी होगी कि कौन सी बात बहुत अहमियत की हामिल है, कौन सी बात कम अहमियत की हामिल है, कौन सी बात कितनी अहमियत रखती है। उन तमाम चीज़ों का रिकॉर्ड बनाकर उसके मुताबिक फिर उसको प्रेस्क्राइब करनी होगी, मेडिसिन दवा तजवीज़ करनी होगी। मकसद ये है, सारी बात का मफहूम ये है कि जब नया कोई होम्योपैथ डॉक्टर बनता है तो वो जब आकर प्रैक्टिस करना शुरू करता है तो वो बड़ा बेचैन होता है, मुश्ताक होता है इस बात का कि जल्दी से कोई दवा तजवीज़ कर ले। पेशेंट ने 2-4 बातें की तो वो कहता है कि अब इस 2-4 बातों पर ही मैं उसकी दवा को प्रेस्क्राइब कर लूँ, जबकि ऐसा नहीं है। उसकी ये जो हरकतें हैं, ये जो बेचैनी है, ये उसको हमेशा हमेशा के लिए नाकाम कर देंगी और फिर वो मायूस होगा। जब मायूस होगा तो फिर वो प्रैक्टिस छोड़ने पर जो उतर आएगा। तो इसके बरक्स अगर वो ये चाहता है कि मैं एक मास्टर बनूं, प्रेस्क्राइबर बनूं, एक अच्छा प्रेस्क्राइबर बनूं, दवा की सही तजवीज़ कर पाऊं, तो फिर उसको केस टेकिंग करनी होगी बहुत अच्छे अंदाज से, अच्छे तरीके से। अगर वो अच्छे अंदाज से केस टेकिंग करेगा, उसको फॉलो अप करते हुए ऑर्गेनन को, फ़िलासफ़ी को, मटीरिया मेडिका को और रेपर्टरी को फॉलो करते हुए केस टेकिंग करेगा और मरीज़ की जो डिटेल है केस उसकी बारीकियों में जाएगा, बारीकियों का रिकॉर्ड ईमानदारी से बनाएगा, उसके अंदर कोई खलल नहीं डालेगा, तो फिर वो एक कामयाब और अच्छा होम्योपैथ डॉक्टर बन जाएगा। तो ये थी आज की हमारी तीसरी वीडियो। इंशाल्लाह इसी तरह तरतीबवार हम चलते जाएंगे। अब आगे हम असल मकसद की तरफ आएंगे आहिस्ता आहिस्ता इंशाल्लाह। तो तब तक के लिए मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।